अब इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें? तुम्हें बोला गया है कि प्रूव r इज इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r n सी आर दैट इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। ठीक है? ठीक है भाई। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? दोनों तरह से कर सकते हो। तुम्हें या तो एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर दो, चाहे आरएचएस से एलएचएस प्रूव कर दो। ये प्रूव करना है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सम। सिग्मा क्या होता है? सम। मतलब अगर मैं एलएचएस लेता हूं बेटा, और एलएचएस में क्या लिया मैंने? सिग्मा लिखो, जो लिखा हुआ है r0 है n 3 की पावर r n सी आर। ठीक है भाई। इसका मतलब यह है कि r की वैल्यू 0 से 1 1 1 करते हुए बढ़ाते हुए n तक लेके जाओ। ठीक है? 0 से n तक लेके जाओ। ठीक। तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले लिखेंगे, अगर 1 0 रखते हैं तो कितना आएगा? 3 की पावर 0 एन सी 0। एक बार रख दिया हमने। अगर अब जब अगली पुट करेंगे तो प्लस लगाएंगे। ठीक है? तो 3 की पावर 1 एन सी 1 प्लस 3 की पावर 2 एन सी 2 प्लस 3 की पावर 3 एन सी 3। डॉट 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 क्या हो जाएगा? 3 की पावर n एन सी एन। अब तुम एक चीज देखो जरा। ये है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो ये a प्लस बी की पावर n में a होना चाहिए था या b होना चाहिए था? राज, तुम्हें पढ़ना है बाइनोमियल? नहीं पता है सब कुछ? समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं। एन सी क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा होता है एन सी 0 ए की पावर n बी की पावर 0। ठीक है? प्लस एन सी 1 ए की पावर n-1 बी की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर n-2 बी की पावर 2। तो बेटा तुम ध्यान से देखोगे तो पावर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। पावर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो बेटा बढ़ती हुई को हम क्या ले रहे हैं? बी। अब यहां पर देखो, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है। हमें इसको कुछ इस तरह से दिखाना है। ठीक है? तो ये तो बी ही होना चाहिए। तो फिर ए क्या होगा? ए क्या होगा? ए क्या होगा? उसके लिए बेटा तुम याद रखो, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी एन एक्स की पावर। तो क्या है ये? 1 प्लस 3 की पावर n। ये सुनो भाई, अगर उसमें और इसमें अंतर देखें तो सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर 3 की पावर 0 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है। तो x की वैल्यू क्या हुई? 3 हुई ना? तो इसका जो, ये किसका एक्सपेंशन है? 1 प्लस 3 की पावर। तो क्या आ गया? 4 की पावर n। और दैट इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है? अब अगर मैं इसको आर एच एस से एल एच एस प्रूव करूं, तो 4 को 1 प्लस 3 लिख देना, और 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन है वो लगा देना। लग जाएगा आराम से। यही आएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अरे बड़ा इजी है।
ज्यादा देखो, अब देखो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है कौन सा है वो, नोट डाउन हो गया भाई ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो भाई चलो, आगे बढ़ो। क्या है अगला क्वेश्चन? मैं बाद में टाइम दे दूंगा इसको नोट डाउन करने का। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? इट सेज शो दैट 9 टू द पावर n प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाय 64, इज डिविजिबल बाय। और n क्या है यहां पर? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये z पॉजिटिव लिख देता हूं। ठीक है। देखो भाई, इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कुछ मत करो। वन प्लस एट की पावर n प्लस वन है जी। नहीं, वो तो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसको 9 की पावर n लिखा जाए। इसको 9 की पावर n इंटू 9 लिख सकते हैं क्या? हम्म, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और माइनस नाइन और माइनस एट एन। ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लेता हूं तो कितना आएगा? 9 की पावर n माइनस वन। चलो एक काम करते हैं, सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा। 9 की पावर n प्लस वन ही ले लेते हैं। 9 की पावर n प्लस वन है। 9 को क्या लिख सकते हो? वन प्लस एट की पावर n प्लस एन, n प्लस वन। भाई 9 को वन प्लस एट नहीं लिख सकते? बस, अब इसका एक्सपेंशन कर दो। क्या आएगा इसका एक्सपेंशन? इसका होता है एन सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस, अच्छा एन प्लस वन होगा इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। छोड़ो, सिर्फ सी जीरो सी वन लिखेंगे। सी टू एट स्क्वायर प्लस सी थ्री एट क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो, थोड़ा सा आइडिया यहां से भी लग गया मुझे। ये दोनों चीजें क्या है? माइनस में है। तो इधर तो 9 की पावर n प्लस वन है, तो इधर से कुछ चीजें इधर जाएंगी तभी तो माइनस में हो जाएंगी। ठीक है। लास्ट का क्या होगा भाई? सी एन प्लस वन और एट की पावर n प्लस वन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये कितना है? वन। ये कितना है? एट। ठीक है। एट क्यों हो जाएगा भाई? एट क्यों हो जाएगा ये वन होगा, ये n प्लस वन होगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये क्या होगा? ये वन है। इसको ऐसे ही लिखते हैं फिलहाल। सी टू एट का स्क्वायर प्लस सी थ्री एट की पावर थ्री प्लस डॉट 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 सी एन प्लस वन
64 की पावर n इंटू 8। ठीक है। अरे समझ में आ रहा है मेरे को भी। ये 8n की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 + 8n + 8 हो गया ये। ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर n + 1। और ये 8n इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -8n। और 8 + 1 9 है, इधर आके हो जाएगा -9। तो इधर क्या बचा, इधर यही बचा ना, C2 8 स्क्वायर +C3 8 क्यूब प्लस डॉट 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 Cn+1। Cn+1 क्या होता है भाई, NCn क्या होता है, ये Cn+1 का मतलब है n+1 Cn+1 1 होता है ये। ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या है, 64 की पावर n। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर। ठीक है। भाई 64 की पावर n है, उसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2n। ठीक है। और ये 8 की पावर 1। तो 2n + 1। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, जितने भी रूल लिखवाए हैं सब बेच खाए। A की पावर B × C क्या हो जाएगा, और A की पावर B C है और प्लस इंटू A है तो क्या आ जाएगा। पढ़ोगे हो, मैथ्स नाम का ले लो, दिखाने को अच्छा है। आई एम स्टडिंग क्लास 12, आई एम इन क्लास 11, आई एम डूइंग माई क्लास 11 बाय कॉमर्स विद मैथ्स है। मैथ सुनने में अच्छा लगता है इसलिए। बेटा खींच लेगा तुम्हारे अंदर से जान अगर नहीं पढ़ोगे तो। पढ़ो मत बिल्कुल भी। A की पावर B × A की पावर C नहीं हो पाया तुमसे, A की पावर B + C। तो जब यहाँ पर पावर 1 है तो B और C क्या हो जाएगा, BC + 1। तो यहाँ पर 2n + 1 नहीं होगा। अब देखो 64 का डिवीजन, डिविजिबल बताना है कि 64 से डिवाइड हो जाएगा। तो 64 अगर इनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो इसका मतलब आंसर सही होगा। मैंने 64 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, C2। यहाँ पर क्या बचा, C3 8 प्लस C4 8 स्क्वायर। अगले में एक एक पावर कम होती चली गई ना, दो दो, दो दो कम होती चली गई। अब यहाँ पर पावर कितनी है 8 की, 8 की पावर है यहाँ पर 2n + 1। और इसमें से दो घटा दोगे 2n + 1 में से कितना बचेगा, बहुत बढ़िया। तुम बताओ, 2n + 1 में से दो घटा दिए, कितने बचे। कहाँ है मेरा, तुम्हें क्या लग रहा, तुम नई पढ़ाई करोगे बच जाओगे, हाथ दो। लो भाई, विच वन, और पीछे खींचो, उंगलियों पे लगेगी। चलो भाई, तुमसे 2n + 1 में से 2 माइनस नहीं हो पा रहा, 2n - 1 नहीं बचेगा। ये क्या पढ़ते हैं यार, यूं नहीं एक बार करके ही देख ले। सब चीज तुम्हें लगता है कि मौखिक रूप से हो जाएगी। मौखिक पता है, हाँ। क्या है भाई, अब देखो इसमें, अरे यार